हालेलुया, हालेलुया। खुश है सब लोग? सब खुश है? जोर से हालेलुया बोले। आपके पास जो बैठा है उसे बोले यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हैं। बोलिए बोलिए भाई, शर्माए ना, बोले आप बहुत सुंदर हैं। आमीन। और सबसे सुंदर है प्रभु, सबके लिए ताली बजाएं जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आए हुए तमाम भाई बहनों का हम प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में वेलकम करते हैं और आप सबको हम यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहते हैं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में जाएं, समय पहले ही काफी आगे जा चुका है। मैं वेलकम करना चाहता हूं आप सबका। आप परमेश्वर के भवन में आए हैं और एक बात याद रखें, जब आप यीशु के भवन में आए हैं, यीशु के भवन मतलब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, यहां पर जैसे आप आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर आपको खुशी के साथ, आनंद के साथ, चंगाई के साथ, छुटकारे के साथ और बहुत ही बड़े हालेलुया अभिषेक के साथ यहां से वापस लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार जो हमारे बीच में आज फर्स्ट टाइम आए हैं, नए लोग आए हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बद्दी से आए हुए लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। परमाणु से आए हुए लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। नाडा साहब से आए हुए लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। पंचकुला से आए हुए लोगों का हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। पंजोर से आए हुए लोगों का हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। बरोटीवाल से आए हुए लोगों का हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। टिपरा से आए हुए लोगों का हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और बाकी अभी मुझे नाम ज्यादा मालूम नहीं, इधर से शर्मा कॉलोनी, जहां जहां से भी आए हैं आप सबका स्वागत करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आए हैं मैं चाहता हूं कि वो अपनी जगह में खड़े हो जाएं। जो फर्स्ट टाइम आए, आज पहली बार जो आए हैं, हाँ जी, हमारे भाई हैं दविंदर जी। दविंदर भाई जो है बद्दी से आए हैं, इनका हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। इनकी बहुत बड़ी गवाही थी, लेकिन इन्होंने बताई नहीं खड़े होकर इनकी पत्नी को कितनी बड़ी बीमारी से, सोनी को कितनी बड़ी बीमारी से प्रभु ने चंगा किया। एक किडनी बिल्कुल गल चुकी थी और डॉक्टरों ने बोल दिया हुआ था कि कुछ भी इसके अंदर नहीं है, बहुत बीमार रहती थी और हजारों रुपया की दवाई ये खा चुकी। लेकिन जब इन्होंने चर्च में जाना शुरू किया और प्रार्थना करवानी शुरू किया, यीशु मसीह ने अपनी कृपा के द्वारा, अपनी हालेलुया दया के द्वारा इनकी पत्नी को, सोनी को चंगा किया। आमीन। यीशु के लिए ताली बजाएं। और ये भाई फर्स्ट टाइम आज आए हैं, इनकी पत्नी काफी देर से आ रही है चर्च और ये काफी बीमार थे। कल काफी बीमार थे। इन्होंने रात में मुझे फोन किया कि पास्टर जी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, बहुत ज्यादा लूज मोशन लगे हुए हैं और मेरी तबीयत बहुत खराब है और बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है पेट में। प्रभु का मैं शुक्र करता हूं कि इनके लिए दुआ हुई और आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई जो है तंदुरुस्ती के साथ हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आमीन। का हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में अंकल जी हैं सुंदर जी और उनके बेटा जी हैं और सिस्टर किरण आते हैं चर्च में पंजोर से, उनकी मम्मी है। ये तीनों एक फैमिली से हैं और मैं बड़ा खुदा का शुक्रगुजार हूँ। पिछले दिनों में मैं किसी घर में बैठा हुआ था तो ऐसे मैंने उधर बात किया कि ऐसे ऐसे प्रभु ने हमारे लिए एक और इंतजाम कर दिया है। मैंने उस भाई को बोला मैं क्या आपकी हेल्प करने के लिए एक और बहुत ही अच्छे अंकल जी है, वो बड़ी बड़ी शादियों, बड़े बड़े प्रोग्रामों में खाना बनाने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा वो रहते कहाँ पे, तो मैंने बोला कि वो पंजोर में, यहाँ कर। कह रहे पंजोर में तो एक ही हलवाई है जो उस इलाके में सबसे मशहूर है, जिसका नाम सुंदर है। मैं कहा नाम तो मुझे पता नहीं, घर में मैं उनके रोज जाता ही रहता हूँ हर हफ्ते। नाम भी मैं पूछा उनका कि क्या है। चलो मैं उनके घर में फोन लगाया इनको और फोन के ऊपर बात किया। मैंने बोला आपका नाम क्या है? इन्होंने बोला मेरा नाम सुंदर है, सुंदर हलवाई। और प्रभु का शुक्र हो कि बहुत ही सुंदर से हलवाई प्रभु ने यीशु के नाम से दिया। आमीन। प्रभु का यीशु मसीह के नाम में अंकल जी हम आपका स्वागत करते हैं। भैया आए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। किरण सिस्टर के वो भाई हैं और उनकी मम्मी आई है, किरण की मम्मी, उनका हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आप बैठ सकते हैं। और इधर सिस्टर्स आए हैं पंचकुला से आज फर्स्ट टाइम। सिस्टर जी आपका नाम? निर्मला। अच्छा, फोन पे मैंने सुना आपका नाम। हाँ, सिस्टर जी आए हैं और उनके साथ दूसरे सिस्टर है
गीता, सिस्टर गीता निर्मला पंचकुला से आए हैं। आपका हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं, आपका हम वेलकम करते हैं यीशु का भवन कलीसिया में। लगातार आते रहे और प्रभु के आशीष पाते रहे। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए। उसके साथ साथ पीछे आए हैं भाई और उनके मम्मी हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? वेरी गुड। परेड मोहल्ला गांधी चौक से आए हैं हमारे भाई हैं। क्या नाम है सर? राकेश जी आए हैं आज फर्स्ट टाइम, और उनकी मम्मी है। इनका हम यीशु मसीह के नाम में यीशु का भवन फैमिली में स्वागत करते हैं। ताली बजाएं यीशु मसीह के नाम में। वेलकम। बैठिए, बाद में हम आपसे मिलेंगे, दुआ भी करेंगे। और बहन प्रियंका के साथ एक आंटी जी आए हैं। प्रियंका इधर देखो, वो कौन आंटी है? ये आंटी है। हाँ जी, बहन प्रियंका के साथ आंटी जी आए हैं। वो काफी बीमार है, काफी तकलीफ में आज फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं। आंटी जी, मैं आपको प्रभु का दास होकर कहना चाहता हूं कि आए तो आप तकलीफ के साथ है, यहां से आप दौड़ते हुए जाएंगे, पूरा हफ्ता दौड़ते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू बेटा। और हमारे सिस्टर जी हैं, उस दिन नाम तो बताया था, 32 से आए हैं वो, शाहपुर से। क्या नाम था बताया? मंजू। मंजू और उनकी बेटी हीना। हालेलुया। उनकी बेटी हीना आए हैं। आपको अभी हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। वेलकम टू यीशु का भवन। एक बार ताली बजाएं जोरदार यीशु। समय काफी हो चुका है और जितना जल्दी से कोई भी जन निकाले मरकुस के लिए बहुत ही शॉर्ट में, चंद शब्दों में। और मैं वेलकम करता हूं अपनी बहन सुनीता का भी, कि आज कम से कम भी तो 3-4 महीने के बाद आज वो चर्च में आए हैं। उनके लिए भी ताली बजाएं। हालेलुया। धन्यवाद। आज 3-4 महीने के बाद आए हैं, उनका भी हम यीशु मसीह के नाम में, उनकी पत्नी का और उनका हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आमीन। हाँ जी, जल्दी से मेरे साथ कोई भी निकाल लीजिए मरकुस के लिए, और उसका 6 अध्याय और उसकी 45 आयत से लेकर 51 आयत तक हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़ेंगे। मरकुस के लिए 6 अध्याय और उसका 45 आयत से लेकर 51 आयत तक कोई भी जन ऊंचे शब्द से प्रभु की महिमा के लिए पढ़ दे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैसदा को चले जाएं, जब तक कि वे लोगों को विदा करें। उन्हें विदा करके वे पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वे अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे। आमीन। 51 तक हमने पढ़ना था। प्रभु का धन्यवाद हो जो वचन आज खुदा की जीवन में पढ़ा गया है, इसके लिए हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। ध्यान से सुने। मैं बहुत ही शॉर्ट में आज आपको परमेश्वर के वचन में से 2-3 बातें बताकर फिर आपके लिए दुआ करेंगे। यहाँ पर हमने एक सच्ची घटना देखी है, एक इंसिडेंस देखा है कि यीशु मसीह और उसके चेले एक बार एक जगह में प्रार्थना के लिए थे। और ये इंसिडेंस जो है ये तब का है, ये घटना तब की है जब यीशु मसीह ने 2 मछलियां और 5 रोटियों से 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद जब रात हो गई, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को नाव पर, कश्ती पर चढ़कर बेतसैदा जाने के लिए विवश किया। और खुद प्रभु यीशु मसीह जो थे, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, खुद प्रभु यीशु मसीह जो थे वो जंगल में पहाड़ पर जाकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे तो ये चेले जो थे ये सागर में, झील के बीचों बीच कश्ती पर बैतसैदा की ओर जा रहे थे। रास्ते में क्या आ गया? बड़ा ही तूफान आ गया।
आंधी चलनी शुरू हो गई। बहुत बड़े तूफान ने चेलों को और उस किश्ती को घेर लिया। पर एक बात याद रखें, यीशु मसीह फिजिकली इनके साथ नहीं थे। आमीन। शारीरिक रूप में यीशु मसीह इनके साथ नहीं थे। यीशु मसीह प्रार्थना में बैठे हुए थे। यीशु मसीह हालेलुया अपने पिता से बातें कर रहे थे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, इसके शिष्य, यीशु के शिष्य जो थे, एक बहुत बड़ी मुश्किल में थे, बहुत बड़ी परेशानी में थे और मौत को ये अपने आगे देख रहे थे। लेकिन इनकी मुश्किल को यीशु मसीह दूर पहाड़ पर बैठे हुए आत्मिक आंखों से देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब ये मुश्किल में थे, जब ये परेशानी में थे, यीशु मसीह पानी पर चलता चलता इनके पास पहुंच गया और यीशु ने जाकर इनकी मुश्किल को चुटकियों में क्या कर दिया? दूर कर दिया। आमीन। मेरे प्रियो, इस दोपहर के समय में परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत बार हमें लगता है कि यीशु मसीह तो हमारे साथ नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि पास्टर तो हमारे साथ नहीं है, हम तो बहुत दूर हैं, हम तो अपने देश में आए हुए हैं, हम तो अपने घर में हैं, हम तो अपनी ड्यूटी में हैं। और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि कौन हमारे लिए यहाँ पर प्रार्थना करेगा, कौन हमारी मुश्किलों को देख रहा है, कौन हमारी चिंताओं को देख रहा है, इस बीमारी की अवस्था में कौन हमें हमारा साथ देगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप मुश्किल में होते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा आपकी और आंखें लगाए हुए होता है। हालेलुया। वो आपको देख रहा होता है, वो आपकी और हालेलुया टकटकी लगाए हुए, जैसे मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल में से बताया मलाकी की किताब 3 से, कि जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आपके साथ होता है, स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर जो है वो हमेशा आपके ऊपर आंखें लगाई रखता है, कान लगाई रखता है और आपकी अवस्था, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात जो है वो परमेश्वर से छिपे हुए नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह फिजिकल रूप में, शारीरिक रूप में इनसे दूर थे। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप यहां पर बैठे हुए हैं, हो सकता है आप बड़ी मुश्किल को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, हो सकता है आपको रात को नींद नहीं आती, हो सकता है आप अकेले बैठकर रात को जो है वो रोते हैं, आपकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, आपको लगता है कि सबने मुझे छोड़ दिया हुआ है। लेकिन आज इस दोपहर के समय में परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, कोई है जो आपकी चिंता करता है। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, चेले घबराए पड़े थे, वो डर रहे थे, उनको लग रहा था कि इस हालेलुया आफत से, इस बीमारी से, हालेलुया इस परेशानी से हमें कोई भी बचा नहीं सकता। हम लगता है चेले ऐसा सोच रहे होंगे कि हम इसी पानी में डूबकर, इसी सागर में डूबकर हम मर जाएंगे। लेकिन पवित्र कलाम बाइबल बताती है, यीशु सुपरनैचुरली हालेलुया वो काम करके जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, पानी के ऊपर चलता हुआ यीशु मसीह उनकी कश्ती के पास पहुंच गया और यीशु ने जाकर उनको बोला, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं आ गया हूं सारे तूफानों को शांत करने के लिए। हालेलुया। आपके जीवन में कौन सा तूफान आज के दिन चल रहा है? किस बात ने आपको हताश कर रखा है? किस बात ने आपको परेशान कर रखा है? मेरे प्रियो, मैं प्रभु का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, अद्भुत तरीके से सुपरनैचुरली वे परमेश्वर आपके पास पहुंच जाएगा। हो सकता है कि आप ऐसी हालेलुया कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जहां कोई बंदा नहीं पहुंच सकता, जहां पर आपका अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं पहुंच सकता, जहां पर पैसा भी नहीं पहुंच सकता, जहां पर कोई डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकता, वहां पर यीशु मसीह पहुंच जाएंगे आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसका नाम लेना है, उसको अपने जीवन में लेना है, उससे प्रार्थना करना है। और यहां पर हमने पढ़ा कि यीशु पानी के ऊपर चलते चलते उनके पास पहुंच गए। और पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो इस बात को बताती है कि जहां जहां भी यीशु जाते थे वहां पर चमत्कार होते थे। आमीन, हालेलुया। विश्वास करें, आज यीशु मसीह यहां पर भी आए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। आपके पास में जो बैठा उसे बोले, यीशु मसीह आपके साथ है।
फिर से बोले, यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन। यीशु मसीह मेरे साथ है। एक बहुत ही अच्छा भजन प्रभु के दास अनिल दास ने गाया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे, हालेलुया। साथ भी है, अंदर भी है। जब यीशु हमारे साथ है तो पौलुस रसूल कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा शत्रु हो। इसलिए प्रभु के लोग किसी भी बीमारी से, किसी भी आफत से, किसी भी हालेलुया दुष्ट की आत्मा से, किसी भी शैतानी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। मैं अभी बताया, बहन गवाही दे गई सुनीता कि किस तरीके से दुष्ट आत्मा तंग करता था और गेट खड़कता था और इतनी ज्यादा उनका जीवन जो था शैतान ने हताश कर रखा था, परेशान कर रखा था। मोटरसाइकिल भी वो बता रहे थे कि किस तरीके से 15 फुट ऐसे हवा में उड़कर दीवार में लगा और कितनी मुश्किल में वो थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अभी 15 दिन ही वो चर्च में आने शुरू हुए। यीशु उनके पास पहुंच गया और मेरे भाई ने एक गवाही भी बताई। शुक्रवार के घर में मीटिंग थी, ये बता रहा था कि जब मैं पहली बार चर्च में गया उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रात को कोई मेरे घर में आया और बहुत सुंदर था, व्हाइट था और उसने मेरे सिर पर आके अपना हाथ फेर दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कोई दूसरा और नहीं था, यीशु मसीह के साथ इनके कमरे में गया। इस कमरे में अब मैं आ गया हूं, इसलिए इस कमरे में कोई दुष्ट आत्मा आ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां कहीं भी यीशु जी जाते हैं वहां चमत्कार होते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि एक बार विधवा थी जो नैन शहर में रहती थी और उसका एक ही इकलौता पुत्र था और सब लोग जो थे उस पुत्र के कारण, उस बेटे के कारण दुख मना रहे थे कि इस विधवा का एक ही एक बेटा है, वो भी मर गया है। और बाइबल बताती है कि वो उसको दबाने के लिए कफन में डालकर, हालेलुया, उस अर्थी पर रखकर उसको दबाने के लिए कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे। और इधर से ये भीड़ जा रही थी, दूसरी तरफ से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आ रहे थे। अचानक से आपस में वो दो भीड़ों का टकराव होता है। यीशु पूछते क्या हुआ है। किसी ने यीशु को बताया कि यहाँ पर एक विधवा है, उसका एक ही पुत्र था, वो मृत्यु पा गया है, वो मर गया है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसी समय उस अर्थी को छुआ और जो लड़का कफन में बंद पड़ा था वो हालेलुया उठ के बैठ गया। आमीन। कैसे बैठ गया? प्रभु की सामर्थ्य द्वारा। जैसे वो पहले जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं रेसलिंग बड़ी देखता था, अंडरटेकर ऐसे सीधा उठ के बैठ जाता था। ऐसे ही जब यीशु ने उस अर्थी को छुआ, वो लड़का सीधा ही उठ के बैठ गया। मैं सोचता हूँ कि वो जो उठाए हुए लोग, जिन्होंने उठाई हुई अर्थी, उनका तो हाल देखने वाला होगा, भागे उनके, भाई ये क्या हो गया। हालेलुया। प्रभु जो आपके जीवन में चमत्कार करेगा, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, कान खुले के खुले रह जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लोग हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा है, लूका के 7 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह जो थे एक हालेलुया एक सूबेदार के घर में गए। उसका नौकर बड़ा बीमार था और वो नौकर जो था मरने की हालत में था। वहां पर यीशु मसीह गए और सूबेदार के नौकर को यीशु मसीह ने जाके क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। पतरस के घर में उसकी सास बड़ी बीमार थी, वहां पर यीशु आए, वहां पर उसकी सास को चंगा किया। मेरे प्रियो, मैंने बताया यहाँ पर ये चेले जो थे ये तूफान में घिरे हुए थे और कश्ती डूबने ही वाली थी। यहाँ पर यीशु आ गए और जैसे यीशु के कश्ती में आए, इनकी जो कश्ती थी वो हालेलुया बिल्कुल काम शांत हो गई, तूफान थम गया और चेले आपस में बोलना शुरू किया कि ये कौन है जिसकी बातों को हवा और आंधी भी मानती है, पानी भी मानता है। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है चेले इस बात को समझ ना पाए हो, लेकिन आज आपको और मुझे समझना है, वो है हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। कौन है वो? कौन है वो? आकाश का बनाने वाला, पृथ्वी का बनाने वाला, पहाड़ों का बनाने वाला, समुद्रों का बनाने वाला, वृक्षों का बनाने वाला। हालेलुया। याद रखे, बड़ा पहाड़ जो है जिसको आप देखते हैं वो कोई पहाड़ देवता नहीं है, उसको बनाने वाला जो है वही परमेश्वर है। आमीन। जिन समुद्रों को आप देखते हैं, जल नदियों को आप देखते हैं,
नदियां जो है वो परमेश्वर नहीं है, नदियों को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो जीव जंतु आप देखते हैं ये परमेश्वर नहीं है, इन जीव जंतुओं को बनाने वाला परमेश्वर है। और कोई भी मनुष्य आज जो अपने आप को महाराज कहते हैं, आज जो अपने आप को हालेलुया परमेश्वर का जिन्होंने रुतबा लिया हुआ है, अपनी फोटो लगवाते हैं और जो लोगों से हालेलुया सजदा करवाते हैं, ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर नहीं है, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर चेले बहुत मुसीबत में थे और यीशु मसीह उनकी मुसीबत को दूर करने के लिए वहां पर आ गया। और बाइबल बताती है कि जैसे ही यीशु उस कश्ती में प्रवेश किया, आमीन, 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 जैसे ही यीशु ने अपना पांव उस कश्ती में रखा, उसी समय तूफान, आंधी, लहरें जो थी वो थम गई। अगर अभी कोई लहर आपके जीवन में है, अगर कोई आज बीमारी आपके जीवन में है, अगर कोई परेशानी आपके जीवन में है, यीशु मसीह की एंट्री, यीशु मसीह का आगमन आज आपके जीवन में होने जा रहा है। सारी बीमारियां, सारी लहरें, सारी हालेलुया तूफान जो है यीशु मसीह के नाम से थमने जा रहे हैं। हालेलुया। आज तो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और विश्वास से कह रहा है प्रभु मेरी कश्ती तैयार है, आप कदम को रख लीजिए प्रभु यीशु से। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं प्रभु। मेरे जीवन में बड़े तूफान चल रहे हैं, मेरे जीवन में बड़ी आंधियां हैं, मेरे जीवन में बड़ी परेशानियां हैं प्रभु, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, आओ परमेश्वर मेरी कश्ती में सवार हो जाए। हालेलुया। आपको पता है वो गधे पर यीशु सवार हो गया था। अभी 28 को पाम संडे है, वो गधे पर यीशु सवार हो गया था। वो गधे की इतनी इज्जत हुआ, मैं कई बार इस कहानी को सुनाता हूं कि वो गधा जो था ना, गधे के ऊपर जब यीशु मसीह बैठा हुआ था तो उस गधे ने ना देखा कि क्या मेरा आदर हो रहा है और कितनी लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और वो गधा जो जिधर से निकलता था लोग अपने कपड़े डाल देते थे, लोग उसके ऊपर डालियां, आगे से सड़कें साफ। और वो गधा सोच रहा है कि आज क्या हो गया, मुझे कौन सी शक्ति मेरे ऊपर आ गई है कि ये मैं जिधर भी जाता हूं इतना ज्यादा आदर मुझे। और जब यीशु उसके ऊपर से उतर गया, वो दूसरे गधों के पास गया, उसने जाके बोला अरे आपको पता है आजकल मेरी बड़ी कुचकेच है, लोग मुझे बहुत आदर देते हैं, जिधर मैं जाता हूं कपड़े खिंचते हैं मेरी शान में, है ना, सफाइयां की जाती है। और उस गधे ने अपने साथी गधों को बोला भी आओ आज मैं दिखाता हूं कि मैं कितने बड़े बड़े कारनामे करता हूं, कैसी शक्ति मेरे ऊपर आ गई है। वो गया उसी रोड से और देखा कि रोड तो बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है और कोई कपड़ा नहीं डाल रहा और कोई भी, और यहाँ नहीं यरूशलेम में जाना पड़ेगा, वहां पर ज्यादा लोग होंगे। और वहां पर वो गधा घुस गया और लोगों ने डंडे मार मार के वहां से उसको भगाया। तो पीठ बदलता हुआ तो उन्होंने देख लिया लोगों ने, दूसरे जो उसके साथ गधे थे देख लिया भाई तेरा कितना आदर होता है। एक बात याद रखें, समझाने की बात ये है, कई लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरा बड़ा आदर है, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है, पर याद रखें अगर यीशु आपके साथ है, यीशु आपके ऊपर सवार है, यीशु आपके अंदर है, आपका आदर बढ़ेगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जिसको परमेश्वर उठाना चाहता है उसको कोई दूसरा नीचे कर। आमीन। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है तेरे शत्रु जो है वो 7 रास्तों से तेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे, लेकिन जब वो भागेंगे उनको भागने के लिए रास्ता मिलेगा। आमीन। एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से वापस भागेंगे। परमेश्वर ने आपको जो है वो सर बना रखा है, पूंछ नहीं। आमीन। परमेश्वर ने आपको देने वाले बना रखा है। हालेलुया। लेकिन ये तब होगा, आशीषें तब होंगी, चंगाइयां तब आपके जीवन से बहेंगी, खुशियां तब आपके जीवन में है जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में। हालेलुया। तो लेखे में नहीं रहना कि हम पता नहीं क्या बन गए हैं,
और हम क्या हैं। आजकल हालेलुया दो तरह की हालेलुया मिनिस्ट्रियां भी चल रही हैं। ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले सप्ताह हमें किसी के घर में जाने का मौका मिला। वहां पर एक बहन थी, वो बहुत परेशान थी, बीमार थी। पिछली बार जब मैं उनके घर में गया, दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, और हमारे ही चर्च में आने वाली बहन ने उस बहन को बोला कि हमारे पास्टर हमारे घर में आए हुए हैं, आज हम प्रार्थना आपके लिए करवाते हैं। तो जो हमारे चर्च में आने वाली बहन, उसने बोला कि पास्टर जी वो तो बहुत शोर मचाती है, बहुत ज्यादा मतलब वो तो हुड़दंग मचाती है, उसको तो मैं अपने कमरे में बुलाने से भी डरती हूँ, क्योंकि अगर उसने ऐसा शोर यहाँ पर मचा दिया तो ऐसा ना हो कहीं मेरे मकान मालिक जो है वो मुझसे खाली करवा ले। मैंने उसको बोला विश्वास के साथ उसको बुला, कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। और उसको बुलाया, उसका नाम रूपा था, मैं चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ, गौरी के घर में। और उसको बुलाया, हमने उसके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करना शुरू किया। दुष्ट आत्मा उसके ऊपर जहर हो गया। उसने थोड़ा सा, मैंने बोला यीशु के नाम से तेरे मुंह को बंद कर दे। एक बड़ी कोशिश उसने की, लेकिन एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। और थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गई, वो ठीक हो गई और पूरी तरह से चर्च आने के लिए तैयार थे। हमारे सिस्टर जो है चर्च में आते, और वो उनको चर्च में लाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। किसी ने उनको एक और बड़ी मिनिस्ट्री के बारे में बता दिया, कहते कि इधर तो एक चंडीगढ़ में एक और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। और वो वहां पर गए, और उसके बाद अभी वो सिस्टर मुझे बता रहे थे, कह रहे कि 20,000 रुपया वहां पर देकर 3 दिन उनको रखा है, लेकिन अभी भी कुछ भी दुष्ट आत्मा निकली नहीं है। और उन्होंने बोला कि पास्टर जी स्पेशल हाथ रखेंगे और कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तब जो है आपको चंगाई मिलेगी। प्रभु के बच्चों, पास्टर के हाथ रखने से चंगाइयां नहीं मिलती, चंगाइयां मिलती हैं यीशु के हाथ रखने से। हालेलुया, हालेलुया। पैसे से कुछ नहीं मिलता। पैसे से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, पैसे से आप कपड़े खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन अगर शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, हालेलुया, सचमुच में आपको एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं, तो वो पैसे से नहीं, वो विश्वास से मिलती है। और विश्वास करना पड़ेगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह उनकी कश्ती में सवार हो गए, उनकी कश्ती में आते। बहुत सी बातें थी मेरे पास बताने के लिए, लेकिन मैं इधर ही इस वचन को समाप्त कर देना चाहता हूं, समय ना लेते हुए, क्योंकि आगे भी हमारे पास काफी काम है करने के लिए। और एक लास्ट की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है जब यीशु वहां पर सवार हुए, सारे उनके तूफान, सारी उनकी परेशानियां, सब तरह की उनकी मुश्किलें जो थी, वो एक सेकंड में वहां से उनके जीवन से दूर हो गई। आमीन, हालेलुया। और वापस में बातें करना शुरू किया कि ये कौन है। आज प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप सचमुच में यीशु को पुकारेंगे और यीशु को अपने जीवन में लेंगे, अगर यीशु आपके जीवन में आ जाएंगे, तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया, आसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, भाई बहन, सब इस बात को पूछेंगे, कौन है जिसके पीछे आप चलते हो, किसने आपको चुन लिया है, किसने आपके जीवन में ये आशीषें दे दी है। प्रभु के बच्चों, आपका जीवन जो है वो हजारों लाखों लोगों के लिए गवाही का कारण बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको चंगाइयां लेने के लिए, चंगाइयां हालेलुया पाने के लिए कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। चंगाइयां आपके खुद घर में चल के यीशु मसीह के नाम से आ जाएगी। आमीन। नैन के पास, नैन की उस विधवा के पास यीशु मसीह खुद पहुंच गए थे। आमीन, ध्यान से सुनना। नैन की उस विधवा के पास यीशु मसीह खुद पहुंच गए थे। हालेलुया। उस कोढ़ी के पास, मत्ती 8 में लिखा है, यीशु पहाड़ पर उतरे, कोढ़ी के पास खुद ही पहुंच गए थे। हालेलुया। लाजर के पास खुद ही पहुंच गए थे। आमीन। वो 38 साल से जो हालेलुया उस वैश्य कुंड के पास में पड़ा था, यीशु मसीह उसके पास खुद ही पहुंच गए थे। हालेलुया। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं, आप किसी भी तरह की हालेलुया आफत में, मुश्किल में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह आज आपको खुद चल के विजिट करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें, और परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसे पुकारना शुरू करें। उसे बोले कि प्रभु, आज के दिन मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं
प्रभु तो मेरी कश्ती में शुरुआत हो जा, मेरे जीवन में आ जा प्रभु यीशु, मेरे घर में आ जा प्रभु यीशु, मुझे इन मुश्किलों से, मुझे इन तूफानों से तो आजाद कर दे परमेश्वर। बोले बोले बोले, आपकी आवाज को परमेश्वर सुनना चाहता है। हो सकता है कि आपको इस समय कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैंने पहले बताया कि आपको लगता होगा इस हालात से मुझे कौन छुटकारा देगा। यीशु मसीह आपको विजिट करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। रबा नबा शिखिले बेले बेले, हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय यीशु मसीह आपको विजिट कर रहे हैं। इस समय यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं। आप हालेलुया अपनी शारीरिक आंखों को बंद कर ले और आत्मिक आंखों से यीशु मसीह को देखना शुरू करें। वो यीशु मसीह जो हालेलुया चेलों के पास उस हालेलुया वो झील में, उस सागर में बीचों बीच पानी पर चलते हुए पहुंच गए। आज यीशु मसीह हालेलुया अद्भुत तरीके से आपके पास भी पहुंचने जा रहे हैं, आपके घर में आने जा रहे हैं, आपके जीवन में आने जा रहे हैं, आपके बिजनेस में आने जा रहे हैं। यीशु मसीह आपको विजिट करने जा रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं। मैंने पिछले द्वार बोला था कि इतनी गवाहियां होगी कि हमें गवाहियां बंद करनी पड़ेगी, और आज मैंने देखा तकरीबन 45 मिनट हो गए थे गवाहियां चलते हुए, और बाद में हमें बोलना पड़ा कि हालेलुया बाकी की गवाहियां जो रह गई है अगर कोई देना चाहता है तो अगले संडे। मैं विश्वास के साथ इस बात को बोलना चाहता हूं, अगले इतवार इससे भी ज्यादा यीशु मसीह के नाम से हालेलुया यीशु की महिमा के लिए गवाहियां होने जा रही है। आपको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। ये हफ्ता जो है आपके जीवन में आशीषों का सप्ताह है। ये सप्ताह जो है आपके जीवन में हालेलुया आप स्वर्ग को खुले हुए देखेंगे, आपको स्वर्गदूतों के दर्शन होने जा रहे हैं, आपको यीशु मसीह सिंहासन में बैठा हुआ दिखाई देने जा रहा है। हालेलुया आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में पाने जा रहे हैं, आपको वरदान मिलने जा रहे हैं। जैसे सुनीता ने अभिषेक किया, वो बाइबल पढ़ रही थी और बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने उसको प्रकाश दिया, आपको परमेश्वर प्रकाशों से भरने जा रहा है। आप हालेलुया यीशु मसीह के रूहानी चेहरे को देखने के लिए जा रहे हैं। रबा नामा शेखेरे ले दिया रबा रबा रिगदले रिगदले रबा शंदुला रबा। प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ मिलकर दुआ करें। इस समय अद्भुत काम होने जा रहे हैं। हालेलुया और यीशु के नाम से हम विकी के लिए दुआ करने के लिए जा रहे हैं, और बाबा विजय के लिए यीशु उस विजय को हालेलुया उस बच्चे विजय को चंगा करने जा रहा है। हालेलुया उसका पूरा परिवार इस समय यहाँ पर है और वो बच्चा घर पे है, बहन किरण उसके पास है। ये परिवार हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में जब आया है, परमेश्वर इनके बच्चे को घर में उठा के खड़ा करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से वो बच्चा चंगे होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जो बहन आज फर्स्ट टाइम आई है उसके शरीर में बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी दर्दें हैं और बड़ी मुश्किलों से ये जूझ रही है, लेकिन यीशु आपको आज विजिट करने जा रहा है। आपकी सारी परेशानियों से, आपकी सारी हालेलुया मुश्किलों से यीशु मसीह आपको आजाद करने जा रहा है। जिससे जी विश्वास करे विश्वास करे विश्वास करे। आज का दिन आपका छुटकारे का दिन है, आज का दिन आपका चंगाई का दिन है। प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया रिसीव करें चंगाई को, प्रभु यीशु के नाम से रिसीव करें चंगाई को, प्रभु यीशु के नाम से रिसीव करें चंगाई को, प्रभु यीशु के नाम से रिसीव करें चंगाई को। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने अपने पवित्र कलाम से थोड़े समय के लिए हमसे बात किया, और धन्यवाद हो परमेश्वर आपने अपने वचनों से हमें तृप्त किया। जो वचन आज तेरे लोगों ने तेरे कलाम में से सुना है, मेरी दुआ है ये वचन पूरी जिंदगी भर इनके जीवन में बना है। जो लोग आज खुदावंद तौबा करके पानी को बख्शा लेने जा रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रभु से आशीष हो जाते हैं। आगे मीटिंग के समय को हम आपके अद्भुत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया ताली जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।